अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर लगभग 27 लाख इंडियन गैर मुल्की लोगों को काम करने का मौका दिया। और देखिए यहाँ पर ये लोग काम करके अपने घर को अच्छे से चला रहे हैं और भारत की जो जीडीपी है उसमें भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो देखिए सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों को काम करने का मौका तो दिया ही है, साथ में इन लोगों के लिए एक अच्छा लेबर कानून भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर जितने भी गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं उनको उनका पूरा पूरा हक मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जो गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहा है उसके इकामे की फ़ीस, एग्जिट रेंट्री वीज़ा की फ़ीस, और जब वो फाइनल एग्जिट वीज़ा पर जाएगा तो उसको जो टिकट मिलेगा तो उस टिकट का पैसा कौन देगा। इसके अलावा नकल कफाले की फ़ीस का पैसा कौन देगा। अगर मान लीजिए कोई नया गैर मुल्की आया है सऊदी अरब के अंदर और वो अनफिट हो जाता है, उससे काम नहीं होता, या मान लीजिए वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाना चाहता है, तो वो जो खर्चा है वो कौन देगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी गैर मुल्की की सऊदी अरब के अंदर मौत हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसकी जो मैयत है उसको उसके मुल्क तक पहुँचाने में जो खर्चा आएगा उसका पैसा कौन देगा। इसके अलावा जब भी कोई कफील कंपनी नए वर्कर को बुलाते हैं किसी भी कंट्री से, तो जो रिक्रूटमेंट फ़ीस होती है वो कौन अदा करेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ीस ऐसी हैं जो कि गैर मुल्की अदा करेगा अपनी जेब से, और काफ़ी सारी ऐसी फ़ीस हैं जो कि कफील कंपनी अदा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इकामे की फ़ीस के बारे में। तो देखिए जब भी कोई गैर मुल्की आता है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए तो उसका इकामा बनाया जाता है। तो इकामा बनवाने की जो फ़ीस है ये आपका कफील कंपनी अदा करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कफील कंपनी टाइम पे आपके इकामे को नहीं बनाता है, डिले करता है, आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने वो जो है लेट कर देता है, उसको नहीं बनाता, तो उस पर जो फ़ाइन लगता है, जो पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी भी आपका कफील कंपनी अदा करेगा। इसके अलावा जब कोई गैर मुल्की यहाँ से छुट्टी पे जाएगा तो जो उसकी एग्जिट रेंट्री वीज़ा की फ़ीस होगी, मान लीजिए वो 2 महीने के लिए जा रहा है, 3 महीने के लिए या ज़्यादा महीनों के लिए, तो उसकी जितनी भी फ़ीस होगी आपका कफ़ील और कंपनी उसको अदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फ़्लाइट टिकट के बारे में बताया गया है जिसमें यह कहा गया है अगर आप फाइनल एग्जिट पर जाते हैं अपने मुल्क में तो कफ़ील कंपनी की जिम्मेदारी होगी आपको वो फ़्लाइट का टिकट देंगे जाने के लिए। लेकिन अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आने जाने का जो टिकट है ये कफ़ील कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी सऊदी अरब का जो लेबर कानून है आर्टिकल 40 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर मान लीजिए आपका कफ़ील कंपनी आपको छुट्टी जाने पर आने जाने का टिकट नहीं देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1 साल में या 2 साल में जब भी आपकी छुट्टी जो है बनेगी तो आपका कफ़ील कंपनी आपको आने जाने का टिकट देगा तो फिर आपको ये मिलेगा, आपका ये हक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपका कफ़ील कंपनी आपको टिकट नहीं देगा तो। लेकिन अगर कोई भी वर्कर फाइनल एग्जिट पे जाएगा तो ये वर्कर का हक है कि कफ़ील कंपनी उसको टिकट देगा फाइनल एग्जिट पर जाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर नकल कफ़ाले की फ़ीस के बारे में बताया गया है। अगर मान लीजिए आप नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं किसी दूसरे कफ़ील के पास में, किसी दूसरी कंपनी में, तो नकल कफ़ाले की जो फ़ीस होगी आपका नया कफ़ील या जो नई कंपनी होगी वो अदा करेंगे। तो देखिए बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जो वर्कर है उसको कफ़ील कंपनी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी बिना मर्जी के ही वो अपना नकल कफ़ाला करा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको अपने कफ़ील और कंपनी से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। उनकी बिना मर्जी के आप अपना नकल कफ़ाला कहीं भी नहीं करा सकते। तो इनके बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा किन कंडीशन में आप अपना नकल कफ़ाला करा सकते हैं, किन कंडीशन में नहीं करा सकते। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात कही गई है इसी लेबर कानून में, जिसमें यह बताया गया है अगर मान लीजिए कोई नया वर्कर आता है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए और यहाँ पर आने के बाद वो अनफिट फॉर वर्क हो जाता है। मान लीजिए किसी कफ़ील ने वीज़ा दी, जो है वो आया है वर्कर काम करने या किसी कंपनी में आया है और जो काम के लिए उसको बुलाया गया है वो काम उससे हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कि उसको पूरा काम मालूम ना हो, या हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद उससे काम ना हो रहा हो, या मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो गैर मुल्की है वो काम करना ही नहीं चाहता। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें बताया कि भाई मुझे अभी 1 महीना हुआ है लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा। यानी उनके पास में कोई सॉलिड रीज़न नहीं है काम ना करने का, बस उनको बहाना चाहिए, यहाँ से उनको जाना है। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा है, मुझे तो घर जाना है। तो ऐसी सूरत में चाहे कोई वर्कर अनफिट फॉर वर्क हो जाए, उससे काम ना हो, या कोई वर्कर जानबूझ के बिना कुछ सॉलिड रीज़न के वो यहाँ से जाना चाहता है वापस अपने मुल्क में,
तो देखिए यहाँ पर कफील कंपनी को ये हक मिल जाता है कि वो आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं। यानी कफील कंपनी का जितना भी खर्चा हुआ है आपको बुलाने में, जैसे कि रिक्रूटमेंट फीस हो गई या मान लीजिए जो टिकट वगैरह उसने दिया है, तो कफील कंपनी डिमांड कर सकते हैं, ये उनका हक है। और जो वर्कर है गैर मुल्की, ये उसको अदा करने पड़ेंगे पैसे, तभी वो इस वर्कर का फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाएंगे और ये अपने मुल्क जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई कफील या कंपनी अपने वर्कर के इकामे में जो प्रोफेशन लिखा हुआ है उसको वो चेंज कराना चाहते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो आपका कफील कंपनी अदा करेंगे। देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट फ़ीस के बारे में बताया गया है कि जो भी कफील कंपनी जब कोई नए वर्कर को बुलाते हैं तो वो जो वीज़ा निकालते हैं यहाँ पर लगभग 2000 रियाल की उसकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट की, तो वो कफील कंपनी अदा करेगा। इसके अलावा इंडिया में या जिस कंट्री में भी आप अपने वीज़ा को स्टाम्प करा रहे हैं, तो स्टाम्पिंग में जो खर्चा आता है वो भी आपका कफील कंपनी ही अदा करेंगे। ये सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, यानी जिस कंट्री से भी कोई गैर मुल्की आता है तो वो सारी फ़ीस जो है खुद ही अदा कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर आखिर में आपको बताना चाहूँगा, अगर खुदा न खास्ता किसी वर्कर की यहाँ पर मौत हो जाती है तो उसकी जो मैयत है उसके मुल्क में भेजने की ज़िम्मेदारी भी कफ़ील कंपनी की है, या जो गोसी है या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा खर्चा अदा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि मैयत को उसके मुल्क में सिर्फ वहाँ तक ही भेजने की ज़िम्मेदारी है जहाँ पर उसका वीज़ा स्टाम्प हुआ था। मान लीजिए कोई इंडिया से आया है कोई वर्कर काम करने के लिए और उसका वीज़ा स्टाम्प हुआ है दिल्ली से या मान लीजिए मुंबई से, जो ये कंपनी है या कफ़ील है या जो सऊदी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सिर्फ उस मैयत को वहाँ तक ही उसको भेजेंगे और जितना भी खर्चा आएगा ये उसको उठाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके।